नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कोर्ट में आरोप पत्र कैसे बनाया जाता है या एग्ज़ाम की दृष्टि से आरोप पत्र कैसे बनाया जाता है, या तो कोर्ट में जो गवाही चार्ज लगाया जाता है वो कैसे कैसे एक न्यायिक मजिस्ट्रेट आरोप पत्र बनाया जाता है, वो हम आज सीखेंगे। तो इस आरोप पत्र बनाने से पहले मैं एक केस थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा, उसमें हम लोग आरोप पत्र बनाना सीखेंगे। तो केस का फैक्ट इस प्रकार है। HEL कॉलोनी रायपुर के रहवासी मकान में का जो है प्रार्थी है वो निवास करता है। दिनांक 1/5/1998 को 10 बजे रात्रि में भोजन करने के बाद का जो प्रार्थी अपने मकान में ताला लगाकर पड़ोस के कॉलोनी में एक शादी समारोह में चला गया। विवाह संपन्न होने के उपरांत लगभग 3 बजे वापस मकान लौटा। जब प्रार्थी का अपने मकान में आया तो उसने देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके मकान का ताला तोड़कर एवं मकान के अंदर रखी हुई उसकी मोटरसाइकिल हीरो होंडा फ्रेम नंबर 6263 को चोरी कर ले गया है। क ने तत्काल पुलिस स्टेशन जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। उप निरीक्षक ख ने प्रार्थी क के रिपोर्ट पर प्रथम सूचना दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया। अन्वेषण के दौरान उप निरीक्षक ख को किसी एक अन्य व्यक्ति से जो ग है जानकारी प्राप्त हुआ कि उस दिनांक को एक व्यक्ति अभियुक्त जो है जो इस प्रकरण में ध नामक प्रार्थी के घर के आसपास घूमते हुए देखा गया। उस अभियुक्त व्यक्ति ध को उप निरीक्षक ख के द्वारा पूछताछ करने के लिए थाना लाकर उससे पूछताछ किया गया तथा अभियुक्त ध ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा मोटरसाइकिल हीरो होंडा HF डीलक्स 6263 को चोरी कर ली गई है। उप निरीक्षक घ ने EMF के उपस्थिति में अभियुक्त ध के मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया गया तथा उसके बताए अनुसार उसके घर से मोटरसाइकिल HF डीलक्स 6263 को EMF के उपस्थिति में जब्त किया गया तथा जब्ती पत्रक तैयार किया गया तथा मेमोरेंडम पत्र तैयार किया गया। उपरोक्त संपूर्ण कार्रवाई होने के उपरांत उप निरीक्षक ख ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अब जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एक आरोप पत्र कैसे बनाया जाता है इस केस में, इस फैक्ट में वो हम देखेंगे। तो आरोप पत्र कैसे बनाया जाता है हम देखेंगे। इस फैक्ट में आरोप पत्र बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले कोर्ट का नाम रहेगा, न्यायालय जो उस पीठासीन अधिकारी का नाम रहेगा वहाँ यहाँ नाम लिखेंगे। जैसे कोई न्यायालय का नाम है, जो भी नाम रहेगा यहाँ XYZ कोई भी नाम रहे। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जहाँ रायपुर का पीठासीन है, केस है रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ जस्ट उसके नीचे दंडिक प्रकरण क्रमांक रहेगा, जो उस केस का प्रकरण क्रमांक रहेगा वो यहाँ लिखाएगा। अब इसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ शासन, जो उसमें स्टेट में अभियोजन है वो अभियोजन रहेगा। अभियुक्त का नाम रहेगा, इस प्रकरण में जो भी अभियुक्त है अभियुक्त का नाम ही है। हमारे इस फैक्ट केस में ध नाम के अभियुक्त हैं, उसका नाम अभियुक्त है। बीच में सेंटर में लिखेंगे आरोप पत्र। जिस दिनांक को आरोप पत्र बनाया जाता है आप उस दिनांक को यहाँ लिख सकते हो। आरोप पत्र इतने दिनांक को विरचित किया गया। अब यहाँ देखेंगे मैं जो भी नाम रहेगा यहाँ डेश मैंने छोड़ दिए हैं, नाम रहेगा जो भी XYZ यहाँ उसको भरेंगे। मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर छत्तीसगढ़। आप आरोपी, हमारा आरोपी क्या है, ध है। उसके पिता का नाम जो रहेगा वहाँ लिखेंगे। उसकी उम्र क्या है आरोपी का, उसका उम्र लिखेंगे। उसकी निवास स्थान लिखेंगे, ग्राम, थाना, जो भी उसके एरिया थाना आता है वहाँ थाना लिखेंगे। ज़िला रायपुर, जो इस केस में रायपुर में हुआ है उसमें रायपुर
पर निम्न आरोप लगाता हूँ। अब हम लोग इसमें क्या क्या आरोप का धारा बनेगा, पहले रात्रि गृह भेदन का बनेगा जो 457 है, तथा चोरी के अपराध के लिए बनेगा जो 380 है। तो हम लोग 2 शीर्ष वाले आरोप बनाना सीखेंगे। पहले क्या है देखते हैं। पहला, यह कि आपने दिनांक, किस दिनांक हुआ था, 1/5/1998 के रात्रि लगभग 10 से 3 बजे के बीच प्रार्थी, हमारा क्या है प्रार्थी का नाम। जब हम लोग आरोप पत्र बनाना सीखते हैं तो हम लोग सीआरपीसी की धारा 211 से 224 तक ये हमको एक बार पढ़ लेना है। तो उसमें हम लोग सीख जाएंगे कि आरोप पत्र में क्या क्या उसकी विशिष्टता है, क्या क्या अंतर वस्तु हैं, क्या क्या उस आरोप पत्र में होना चाहिए। ये सब धारा 200 सीआरपीसी की धारा 211 से 224 तक के बीच पे है। उस पर आप लोग पढ़ के सीख जाएंगे कि क्या क्या एक आरोप पत्र में होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं प्रार्थी का नाम के निवास गृह HEL कॉलोनी में चोरी का अपराध करने के आशय से। अब देखिए, जब हम आरोप पत्र बनाने थे उसमें वही भाषा का प्रयोग करेंगे जो उस आरोप बना रहे हैं उसमें भाषा का प्रयोग किया जाए। जैसे हम लोग धारा 457 और 380 के लिए अपराध आरोप लगा रहे हैं, तो इस आरोप में हम लोग उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो उस अपराध की परिभाषा में, जैसे IPC में दिया गया है उसी को लिखेंगे। तो कॉलोनी में चोरी का अपराध करने के आशय से क्यों लिखे हैं पता है इसका, जब धारा 457 पढ़ते हैं तो हम लोग कोई अपराध करने के आशय से गृह भेदन होना चाहिए, तो इसलिए हमने लिखे हैं चोरी का अपराध करने के आशय से ताला तोड़कर रात्रि गृह भेदन का अपराध कारित किया। तो ये हो गया 457 का अपराध। मैंने इसी में ऐड कर दिया है ताकि मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहे तो इसका दूसरा शीर्ष लिख सकते हो। तो यहाँ लिखे हैं तथा क के स्वामित्व एवं अधिपत्य के मोटरसाइकिल फ्रेम 62-63 को उसके अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर। अब देखिए, उसके अनुमति के बिना और बेईमानी पूर्वक हटाकर, ये जब हम लोग IPC की धारा 379 पढ़ते हैं तो चोरी की परिभाषा में ये होना चाहिए क्या है, उसकी अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर ये शब्द होना चाहिए, तब वो चोरी का अपराध गठित करते हैं। तो मैंने उसी भाषा का प्रयोग किया है जो IPC के चोरी के अपराध में परिभाषा में दिए रखे हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं CRPC तो ये धारा 211 और 224 के बीच में है, उसमें ये सब चीज़ स्पष्ट लिखा गया है। तो उसके अनुमति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी किया। इस प्रकार आपने धारा 457, 380 भादवी का अपराध किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान के अंतर्गत आता है। अब ये तो एक आरोप बने। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट से आगे से लिखेंगे, मैं एतद द्वारा निर्देश देता हूँ कि इस न्यायालय द्वारा उक्त आरोपों में आपका विचारण किया जावे। अब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आप यहाँ क्या लगता है, गोल सील लगता है, न्यायालय का जो है गोल सील रहेंगे और यहाँ रहेगा हस्ताक्षर रहेगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो डिजाइनेशन है जहाँ पदस्थ है वहाँ का रहेंगे। अब हम लोग नीचे में अभिवाक लिखते हैं। उपरोक्त आरोप अभियुक्त को हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तथा उनसे पूछा गया कि क्या आप जुर्म स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो। तो यहाँ अब अभियुक्त उत्तर जहाँ तक रहता है हर केस में जुर्म अस्वीकार लिखा जाता है, या जो भी उसका लिखा रहता है लिखेंगे जुर्म अस्वीकार, मुझे झूठा फंसाया गया है, ये सब लिखे जाते हैं। तो लिखेंगे अभियुक्त का यहाँ उत्तर लिखेंगे और नीचे में अभियुक्त का साइन लिया जाएगा और यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हस्ताक्षर रहेगा। तो ये हो गया ये आरोप पत्र कैसे बनाया जाता है। ये एक छोटी सी जानकारी है जो मैंने आरोप पत्र बनाना सीखा है, ये उसकी फॉर्मेट है।